हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम लोग सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और हम उसके क्वेश्चन के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म यल लैमिना with dimensions as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 kg. देखिए ये कोई एक लैमिना शो किया गया है। किसी थिन फ्लैट प्लेट को लैमिना बोलते हैं। कोई एक थिन फ्लैट प्लेट को हम लैमिना बोलते हैं। तो लैमिना मतलब होता है थिन फ्लैट प्लेट को लैमिना बोलते हैं। ये एक लैमिना दिया गया है। इसका टोटल मास कितना है? 3 kg है। इसके ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये 2,0 है, ये 2,1 है, ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 0,2 है। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये कोई एल शेप्ड की बॉडी है। तो देखिए, जब भी कोई कंपोजिट बॉडी दी जाए, जो कई बॉडी से मिलकर बनी हो या जिस बॉडी को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकें, तो उसके अलग अलग सेंटर ऑफ मास का पहले अलग अलग पार्ट का हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्क्वायर शेप ये बन गया आपका, एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया आपका, एक स्क्वायर ये बन गया। तो मीन्स इस होल ऑफ द बॉडी को हमने 3 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया और तीनों स्क्वायर की साइज सेम है। देखिए, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर के साइज के 3 स्क्वायर में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यल शेप का ये लैमिना है, ये 3 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है और टोटल मास इसका कितना है? 3 kg। टोटल मास 3 kg है और टोटल 3 स्क्वायर से मिलकर बना है। तो एक स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा? 1 kg। तो हम ये कह सकते हैं ये पहला स्क्वायर है जिसका मास 1 kg है, ये दूसरा स्क्वायर है जिसका मास 1 kg है, ये तीसरा स्क्वायर है जिसका मास 1 kg है। टोटल इसका मास 3 kg है जिसमें 3 स्क्वायर इंक्लूड है। तो 1 स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा? 1 kg। तो अब इसका मास भी 1 kg हो गया, इसका मास भी 1 kg हो गया, इसका मास 1 kg हो गया। तो हमने देखिए तीनों के मास m1 1 kg, m2 1 kg, m3 1 kg लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि हम इन तीनों स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमने मान लिया कि ये फर्स्ट वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C1 है, दूसरे स्क्वायर का C2 है, तीसरे वाले स्क्वायर का C3 है। हमने ये मान लिया कि फर्स्ट वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C1 है, सेकंड वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C2 है, थर्ड वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास C3 है। तो तीनों के C1 C2 C3 मान लिए। अब हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए, इसका कोऑर्डिनेट कैसे? ये टोटल 1 मीटर है, ये टोटल 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ये टोटल 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो C1 के जो कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो C1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 1/2। तो देखिए, C1 के कोऑर्डिनेट 1/2 1/2 हो गए। इसको हम x1 मान ले, इसको हम x2 मान ले। अब आइए हम C2 के लिए देखते हैं। ये C2 है, C2। अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये हाफ हो जाएगा। तो ये 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा इसका 3/2। इसका क्या हो जाएगा? 3/2। क्या हो जाएगा? इसका 3/2 हो जाएगा, इसका 3/2 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ये आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3/, x कोऑर्डिनेट 3/2 आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट ये होगा, ये टोटल 1 है तो इसका हाफ ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो C2 के कोऑर्डिनेट हो गए 3/2 1/2। अब इसको हम C3 मान लें, ये C3 है। अब इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट देखिए, ये तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो ये टोटल कितना है? 1, और ये कितना है? 1/2। तो 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 3/2।
फिर से समझ लीजिए, हमने कंप्लीट लेमिना को 3 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्क्वायर ये है, सेकंड स्क्वायर ये है, थर्ड स्क्वायर ये है। तो अब टोटल मास इस लेमिना का 3 kg है, तो हर एक स्क्वायर का मास 1 kg 1 kg 1 kg हो जाएगा। ये 1 kg 1 kg 1 kg हो जाएगा। अब हम तीनों स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास निकाल लें। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, क्योंकि जहां पर सिमेट्री एक्सिस कट करती हैं वहीं पर सेंटर ऑफ मास होता है। इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। फिर हमें तीनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट 1/2 1/2 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट ये 3/2 1/2 हो जाएंगे, इसके 1/2 3/2 हो जाएंगे। देखिए हमने तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये हो गए x2, ये हो गए y2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया y3। ओके, अब हमें इस कंपोजिट बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है xm = m1 xc1 प्लस m2 xc2 प्लस m3 x3। जहां xc1 क्या है, c1 का x कोऑर्डिनेट है, xc2 क्या है, c2 का x कोऑर्डिनेट है, x3 क्या है, c3 का x कोऑर्डिनेट क्या है, m1 m2 m3 इसके मास है। तो आइए देखें, ये हो जाएगा xcm = m1 1 kg है, xc1 कितना है 1/2 है, ये 1/2, m2 कितना है 1 kg है, xc2 कितना है आपका 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, m3 कितना है 1 kg है, x3 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 1 + 1 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 5/2/3 5/6 आ जाएगा। तो इस कंप्लीट जो बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया 5/6। आइए अब हम y कोऑर्डिनेट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ycm = m1 yc1 प्लस m2 yc2 प्लस m3 yc3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है 1 kg, yc1 देखे कितना है, ये है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस m2 कितना है 1 kg, yc2 कितना है 1/2, तो प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस m3 कितना है 1 kg, yc3 कितना है 3/2 अपॉन 1 + 1 + 1, तो ycm आ जाएगा 5/6। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या जाएगा xcm, ycm 5/6, 5/6। और हमें पता है कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है उसके सिमेट्री एक्सिस पर होती है। इसकी सिमेट्री एक्सिस ओजेड है, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ओजेड पर लाई करेगा, ओजेड पर लाई करेगा, ओजेड के किसी पॉइंट पर लाई करेगा। ओके, तो ये आपका इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो जब भी कोई कंपोजिट बॉडी हो जिसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकें, तो उसके हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, उनके मास निकाल लेते हैं, फिर हम कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,